दोस्तों, आपने टीवियों में लोगों को एक समय से दूसरे समय में जाते तो देखा ही होगा। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि टाइम ट्रैवल भी संभव है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टाइम ट्रैवल की सच्ची घटना पर। दोस्तों, ये घटना है जून 1951 की, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, उस आदमी का पहनावा वहाँ के लोगों से भिन्न था, क्योंकि उस व्यक्ति ने 19वीं सदी के कपड़े पहने और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी वो कुछ समझ पाए, उसकी ओर तेज़ी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली गई, तब उसके पास से बहुत सी आश्चर्यजनक चीज़ें बरामद हुईं। दोस्तों, उन चीज़ों में एक तांबे का टोकन था और एक बिल जिस पर घोड़ों के तबेले का पता लिखा था, एक बिजनेस कार्ड जिस पर रुडोल्फ फेंज लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नए लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सलून की खोज करनी शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को वो बातचीत बताई। उनको भी इस जगह के बारे में मालूम नहीं था। उस पर बिजनेस कार्ड से जो पता मिला, वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीकॉम डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत हो चुकी है। लेकिन कैप्टन को पता चला कि उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती हैं। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रुडोल्फ फिंच जूनियर की पत्नी ने जो बताया वो बहुत ही चौंका देने वाला था। विधवा पत्नी ने बताया कि उनके पति के पिता का नाम रुडोल्फ फेंज सीनियर था, जो कि बहुत साल पहले अचानक से लापता हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक दिन वो शाम को सड़क पर घूमने गए थे, पर ना तो वो फिर वापस घर आए और ना ही कभी दिखे। इसकी पुलिस में कंप्लेंट भी की थी उन्होंने। ये सारी बातें सुन के कैप्टन रिम बड़े ही परेशान हो गए, और फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थीं। इससे ये निकलता है कि रुडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 29 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद ही उनकी एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई।
दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद भी यह अभी भी रहस्य है। दोस्तों, आपको समय यात्रा के बारे में क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।